चलो आज तो हम लोग क्वेश्चन करें कि ये वाला कोशिश करें कि ख़त्म ही हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर है, ये है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये 41 नंबर क्वेश्चन है भाई। यहीं पॉज करके पहले 41 वाला रीड कर लो, फिर मैं चालू करवा रहा हूँ तो आप समझ लेना, पहले रीड कर लेना उसके बाद ही सुनना। ए फिल्स 37 1/2 मिनट्स। किसी कोई टैंक होगा जिसको 37 1/2 मिनट 30.5 मिनट में ये फिल कर सकता है। बी 45 मिनट्स में एक एक मिनट का निकाल सकते हैं। बोथ आर ओपन, दोनों नल हमने एक साथ चालू किए। सिस्टम हाफ एन आवर में फिल हो सकता है। इफ़ बी टर्न ऑफ आफ्टर डैश मिनट। देखो, अगर आप 1 अपॉन ये इसका 1 मिनट का और इसका 1 मिनट का निकाल कर करोगे ना तो ये आधे घंटे से कम में भरा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ देर के बाद हमने बी नल को बंद कर दिया, इसलिए हमारा टैंक जो है वो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स में भरा है। दोबारा समझ लो मेरी बात। ए पूरे टाइम काम कर रहा है, बी कुछ टाइम काम करके बंद हो गया है। इस कारण से हमारा टैंक जो आधे घंटे से कम में भराना था वो आधे घंटे में भरा है। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ बी को हमने कितनी देर के बाद बंद कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा घुमाकर लैंग्वेज दे दी गई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो देखो, ये तो तुम्हें पता है ना यार कि टोटल मिनट्स कितने हमारे पास, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। अब 30 मिनट में से हमें ये नहीं पता है कि बी कितनी देर चला, तो आप मान लो कि बी एक्स मिनट तक चला। अगर बी एक्स मिनट तक काम करेगा तो ए भी तो एक्स मिनट तक काम करेगा ना। बचा हुआ काम तो ए अकेला करेगा, लेकिन एक्स मिनट तक तो ए और बी दोनों मिलकर ही करेंगे। क्वेश्चन ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि पहले ए चल रहा है फिर बी चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखो, ए का काम निकालो, 37 टू 74 175/2। ए जो है टोटल काम 75/2 में करता है, तो 1 मिनट का काम कितना होगा, 2/75। ये 1 मिनट का काम है। और बी 45 मिनट्स में करता है तो 1 मिनट का काम होगा 1/45। ये दोनों का एक एक मिनट का काम है। अब ये दोनों पहले x मिनट तक काम तो करेंगे, तो ए का x मिनट का काम कितना होगा, 2x/75। समझ ना, इक्वेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बी का 1 मिनट का काम कितना होगा, एक्स मिनट का काम कितना होगा, x/45। अब इसके बाद तो एक्स मिनट काम करने के बाद हमने बी को तो बंद कर दिया होगा। अब तो ए अकेला चल रहा होगा ना, तो ए कितना चलेगा, 30 मिनट में से एक्स मिनट हटा दो तो बाकी कितना चला, 30 माइनस एक्स। और इतना बी ए चलेगा। ए का 1 मिनट का काम कितना है, 2/75। तो इसको 2/75 से मल्टीप्लाई कर दें अपन। ऐसा करने पर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट का मतलब 1/1 मतलब 1 हो जाएगा कुल मिलाकर। ये समझ ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाए ना। एक्स मिनट काम चल रहा है तो 2/75 को एक्स से इंटू कर रहे हैं, और यहाँ 30 माइनस एक्स मिनट काम कर रहा है तो 2/75 को 30 माइनस एक्स से काम कर रहे हैं। ए यहाँ भी काम करेगा, ए बचा हुआ काम भी करेगा। बस भाई इसने को सॉल्व कर लो, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब बस इसको सॉल्व करने में आपको और हमको जितना टाइम लगे वो लगेगा। इसका एलसीएम तो आएगा 225, तो थोड़ा ज़रा जल्दी कर लें। 225 इधर आकर बाद में इधर तो जाना ही है ना, सीधे ही ले जाओ ना यार, इधर टाइम क्यों नहीं बचाते हो तुम। 225 को 75 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6x। 45 से करोगे तो 5 टाइम जाएगा, तो ये 5x। और इसको करोगे तो ये 60, और 2x से 3 टाइम जाएगा तो 60, 3 जाओ 180, 2x 3 जा 6x। सॉल्व कर लो बस। 6x से 6x कट गया, बचा हमारे पास 5x। ये 180 इधर जाकर माइनस होगा तो बचेगा 45। 5x इक्वल्स टू 45, 5 से डिवाइड करोगे x इक्वल्स टू 9। कहानी यहीं तक ख़त्म हो गई। इतना ही क्वेश्चन था, मतलब 9 मिनट के बाद b को हमने बंद कर दिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, शायद किसी को परेशानी आ सकती है आप में से। ए कैन फिल इन 12 मिनट। ए 12 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, बी 16 मिनट में भर सकता है। बोथ आर ओपन, दोनों नल चालू हैं। ड्यू टू ब्लॉकेज, कुछ कचरा वचरा अड़ गया होगा नल में, इसके कारण ए की जो कैपेसिटी, वो पूरी कैपेसिटी से पानी फेंक ही नहीं पा रहा है। वो अपनी कैपेसिटी का 7/8 पानी ही फेंक रहा है, और बी अपनी कैपेसिटी का 5/6 ही पानी फेंक पा रहा है। एज ब्लॉकेज क्लियर, जैसे ही वो कचरा पट्टी हट गया तो टैंक जो है वो 3 मिनट में भरा गया। हाउ लॉन्ग बिफोर द फुल फ्लो बिगन, मतलब जो फुल फ्लो था हमारा 3 मिनट तक चला, तो उसके पहले कितनी देर तक मतलब ब्लॉकेज के साथ पानी आता रहा, वो टाइम हमें पता करना है। अब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। देखो,
ए का, अबे चलना, ए का 1 मिनट का काम कितना है 1/12, बी का 1 मिनट का काम कितना है 1/16, दोनों चल रहे हैं। लेकिन ये याद रखो कि ये अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 7/8 पानी ही फेंक पा रहा है और ये अपनी कैपेसिटी का 5/6 पानी ही फेंक पा रहा है। सुन लिया बात को। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने मिनट तक चले, तो ये भैया x मिनट तक मान लो चले होंगे। तो ये x मिनट में x/12 मिनट चला होगा, लेकिन पानी सिर्फ इतना ही आया होगा। x/16 चला होगा, पानी इतना ही आया होगा। उसके बाद जब ब्लॉकेज क्लियर हो गया तो a चला कितने मिनट, 3 मिनट। 1 मिनट में 1/12, 3 मिनट में 3/12 चला होगा। बी चला होगा 1/16 1 मिनट में, 3 मिनट में 3/16 चलेगा। मतलब इतना पानी तो इन्होंने ब्लॉकेज के साथ फेंका x मिनट तक, और इतना पानी इन्होंने 3 मिनट तक फुल कैपेसिटी के साथ फेंका, और ऐसा करने पर इनका टैंक पूरा फिल हो गया। ये इक्वेशन है। अब इसको कैसे भी अपने को सॉल्व करने में जितना टाइम लगना है ना भाई, उतना आप लगा लो, बस अब इतना तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये देखो 7x/96 हो गया, ये लिख दिया अपन ने 7x/96, कोई स्टेप में खा नहीं रहा हूँ। ये 5x/96 प्लस 3/12 प्लस 3/12 16 इक्वल्स टू 1, और मेरे हिसाब से इन सब का एलसीएम 96 आएगा। तो क्यों ना 96 को जब इधर फेंक देंगे तो यहाँ 96 हो जाएगा। ये 7x और 5x आप चाहते तो सीधे 12x लिख सकते थे। 12 8 जा 8 3 जा 24, 16 6 जा 6 3 जा 18। यस सही है। अब ये 7x, ये 12x हो गया। 12x इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो 96 में से माइनस कर दो 42। 12x इक्वल्स टू 6 2 4, और सही कर रहा हूँ मैं ना। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 54/12। ये तो डेसिमल में आ गया, काटो इसको, देख लेना आप, बस इतना ही है आंसर तो। 12 4 जा 48, 48 6/12, 6/12 को 0.5 लिख सकते हैं, 4.5। 4.5 मिनट तक ब्लॉकेज के साथ पानी फेंका गया है और बाकी टाइम में नॉर्मल पानी फेंका गया है। ये 43 नंबर चालू हो गया है, इसको रीड कर लेना पहले। और ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने ऐसे पूछे हैं, खतरनाक वाले क्वेश्चन है। ए कैन फिल इन 10 मिनट्स, बी 15 मिनट में और सी 20 मिनट में फिल कर सकते हैं। ऑल आर ओपन वन आफ्टर अनदर, पहले ये चालू हो रहा है फिर वो चालू हो रहा है, फिर पहले तीनों एक साथ चालू नहीं होंगे, पहले ए चालू होगा, थोड़ी देर के बाद बी भी चालू होगा, थोड़ी देर के बाद सी भी चालू होगा। अल्टरनेट भी नहीं चल रहा है कि ये बंद हो जाएगा वो चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक प्रॉपर गैप के बाद दूसरा चालू होगा विद अ सर्टेन टाइम गैप। मतलब ऐसा नहीं कि ए चालू हुआ फिर बी चालू, एक निश्चित समय के बाद हमने बी को चालू किया होगा, उसी समय के बाद हमने सी चालू। टैंक फिल्स इन 5 आवर्स, टैंक 5 घंटे में भर गया। आपको बताना है वो गैप मतलब कितनी देर के गैप के बाद ए के कितनी देर के बाद बी चालू किया, बी की कितनी देर के बाद सी चालू किया। मैं समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लो, आप मान लो कि 10 घंटे, आप मान लो कि 1 घंटे का गैप चल रहा है, 1 घंटे का गैप है। इसका मतलब ये है कि अगर ए ने 5 घंटे काम किया हो तो उसके 1 घंटे बाद, मतलब बी ने कितनी देर काम किया हो 4 घंटे का, उसके 1 घंटे बाद मतलब सी ने कितने घंटे, 3 घंटे बाद। मतलब ये 5 है तो ये 5 - x और ये 5 - 2 हो जाएगा। इतना समझ में आना पड़ेगा आपको कि गैप दोनों का सेम है। तो ये x गैप के बाद काम करेगा, तो ये x माइनस ये 2x गैप के बाद काम करेगा। इतना समझ में आना चाहिए, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास में है, तुम्हें रीड होना चाहिए। ए 10 मिनट में काम करता है या 10 घंटे में काम करता है, जो भी दिया हुआ 10 आवर्स दिया हुआ था शायद, 10 घंटे में काम करता है। तो ए ने तो पूरे 1 घंटे का काम कितना होगा उसका 1/10, तो 10 घंटे का काम कितना होगा उसका 5/10, ये ए ने काम किया। प्लस बी का 1 घंटे का काम है 1/15, तो बी कितनी देर काम करेगा 5 - x/15, पूरे 5 घंटे काम नहीं करेगा, जो भी गैप है उतना काट कर बाकी टाइम काम करेगा। सी कितने घंटे काम करेगा 5 - 2x/20, सी का 1 घंटे का काम 1/20, तो कितने घंटे का काम निकालना है 5 - 2। ऐसा करने पर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। अब इसमें जितना टाइम लगे वो लगना ही है।
इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एलसीएम इसका 60 मेरे हिसाब से आएगा, 60 को सीधे इधर ही ट्रांसफ़र कर दो। 6 5 जा 30, 15 4 जा 20 माइनस 4x, 3 5 जा 15 माइनस 6x, कितना होगा 30 50 60, 65 इक्वल्स टू 65 माइनस 65, ये 60 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा। 65 माइनस 60 इक्वल्स टू 10x, तो 5 इक्वल्स टू 10x, x इक्वल्स टू 5 अपॉन, दिख भी नहीं रहा है, स्क्रीन छोटी हो गई। यहाँ तक तो आ गया था ना, बस इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, और 5 अपॉन 10 का मतलब होता है हाफ एन आवर, आधा घंटा। आधा घंटा बोलो या 30 मिनट बोलो, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था कि गैप कितना होगा, तो 30-30 मिनट का गैप होगा। मतलब 5 घंटे ए काम करेगा तो उससे 30 मिनट बाद 4.5 घंटे बी काम करेगा, उससे 30 मिनट बाद 4 घंटे सी काम करेगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन था। हालांकि मैंने इसको देखा है, समझा है कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए, देयर इज़ अ बिग टैंक, एक बहुत बड़ा टैंक है हमारे पास में, इन विच सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्स डेली। टैंक पड़ा हुआ है आपके पास में, इतना बड़ा टैंक है भाई, ये टैंक भरा हुआ है। सुन लिया बात को। अब ये टैंक तो है, इस टैंक में हम कुछ पानी रोज़ डालते हैं और उतना ही पानी हम सोसाइटी में सप्लाई भी करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। देर इज़ अ बिग टैंक इन विच सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्स डेली, रोज सर्टेन क्वांटिटी, एक सेम क्वांटिटी रोज डालते हैं। इफ़ इट सप्लाइज 32,000 गैलन पर डे लास्ट 50 डेज, अगर रोज़ हम सोसाइटी में 32,000 गैलन पानी सप्लाई करते हैं तो 50 दिन तक ये सप्लाई चल सकती है। अब 50 दिन तक सप्लाई चल सकती है का मतलब क्या है कि जो टैंक में भरा हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो हम इसमें डाल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम हर रोज़ 37,000 गैलन पानी सप्लाई करते हैं तो ये काम 40 दिन ही चलेगा, मतलब टैंक भी खाली हो जाएगा और जो हम डाल रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। हाउ मच वाटर मस्ट बी फिल डेली, इसमें रोज़ कितना पानी डालें, या समझो कि रोज़ इससे कितना पानी सप्लाई करें ताकि हमारी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, फेल ना हो, और हमारा काम आराम से चलता रहे। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहे थे। ये जो टैंक है, इस टैंक की अपनी एक कैपेसिटी होगी जो नहीं दी है, तो उसको आप क्या मान लो x, और इस टैंक में रोज़ हम सर्टेन क्वांटिटी डालते हैं तो वो भी नहीं दी, वो अपन कितनी मान लो, y मान लो। तो टैंक के अंदर टोटल, पहली सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो टोटल पानी कितना होगा, x पानी तो है, और 50 दिन की बात चल रही, तो रोज़ हम y लीटर पानी अगर डालेंगे तो 50 दिन में 50 y पानी जाएगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 32,000 इंटू 50 के। भाई हमारे टैंक में इतना पानी है और 50 दिन में हमने इतना डाला, और अगर हम 32,000 सप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा पानी खाली हो जाएगा, मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,60,000। ये मेरे हिसाब से एलिमिनेशन लग जाएगी इसमें। दूसरी बार, हमारे टैंक की कैपेसिटी तो x ही है, हम हर बार y लीटर डाल रहे हैं, तो 40 दिन में ये टैंक खाली हो जाएगा। अगर हम रोज़ कितना सप्लाई करें, 37,000, कितने दिन तक, 40 दिन तक। इसको करो ज़रा, 37 74 और 148, ये सेकंड इक्वेशन। देखो एलिमिनेशन लग गई है यहाँ पर, ये तो कट ही गया, ये गया 10y, और ये कितना हो जाएगा, 1,60,000, 1,48,000, 1,20,000। ज़ीरो से ज़ीरो काटोगे तो y इक्वल्स टू निकलेगा 12,000। इसका मतलब ये है कि रोज़ हम इसमें 12,000 लीटर पानी डालें और 12,000 लीटर पानी ही सप्लाई करें, या 12,000 लीटर पानी सप्लाई करें, रोज़ 12,000 लीटर पानी डालें, एक ही बात है। तो हमारी जो सप्लाई है वो कभी भी हैम्पर नहीं होगी, हमारा कभी भी पानी कम नहीं पड़ेगा और हमारा काम स्मूथली चलता रहेगा। तो क्वेश्चन ये वाली चीज़ पूछे या ये वाली चीज़ पूछे, दोनों एक ही बात है, जितनी सप्लाई होगी उतनी ही आप फिल करोगे। समझ गए बात को, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन था ये 48 नंबर क्वेश्चन है। यार पेन भी एक तो काम नहीं कर रहा है, पेपर भी ख़त्म हो गए। 48 नंबर है, देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल पाइप हैविंग डायामीटर d4, डायामीटर 7, और आपको पता है कि d का अगर हाफ कर देते हैं तो रेडियस r कैलकुलेट हो जाता है अपने पास में।
तो हमारा डी जो है वो 7 है, और वाटर फ्लो जो उस पाइप से पानी जा रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 5 मीटर टैंक को भर देता है वो 1 सेकेंड के अंदर। ये हाइट की बात कर रहा है, मीटर जो हाइट में होगी। देर इज़ अ टैंक ऑफ 4 मीटर, 3 मीटर, 2, ये उसका पूरा डायमेंशन दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का टैंक है अपने पास में। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर देंगे तो इससे इसका वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। और ये भी सब मीटर में दिया, ये भी सब मीटर में दिया, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं ना। हाउ मैनी मिनट्स पाइप कैन फिल अ टैंक, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे टैंक की कैपेसिटी इतनी है, हम एक बार में कुछ इतना पानी डालते हैं तो कितने मिनट लगेंगे। देखो इसके लिए हायर मैथ्स नहीं चाहिए, ज़िंदगी की मैथ्स चाहिए। मान लो मेरे पास एक टैंक है, टैंक में 100 लीटर पानी आता है और मैं हर मिनट पे 10 लीटर पानी डालता हूँ, या हर मिनट पे समझ लो 5 लीटर पानी डालता हूँ, तो मुझे कितने मिनट लगेंगे भैया। इसको 5 से डिवाइड कर दो ना यार। ये तुम्हारी टोटल क्वांटिटी हो गई और ये तुम्हारी पर मिनट की क्वांटिटी हो गई। इससे हमारे पास मिनट्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे कि भाई मतलब अगर हर मिनट में 5 लीटर पानी जाएगा तो 20 मिनट में ऑब्वियसली 100 लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। इतना बेसिक मैथ्स लगानी है, इसमें हायर वाला काम ही नहीं। अब हमारा जो टैंक है वो कितना है, 4, 3 और 2.31 कैपेसिटी का है। तो हम अपने टैंक की कैपेसिटी पता करें पहले। 4 मीटर मतलब 400, और ये 300, और ये 231 मीटर। इसको इंटू करने में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ये हो गई अपनी टोटल कैपेसिटी। अब हमें जो हमारा सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के वैल्यू आपको पता है 22/7। आर जो होती है वो डी का आधा होता है, डी था 7, तो आर हो जाएगा 7/2। एच का मतलब होता है 5 मीटर, मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर की बात कर लें अपन, तो ख़त्म हो गई कहानी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको 4, 2, 2.31 ही रहने दो, इसको 5 ही रहने दो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इससे। अब इसको पूरे को सॉल्व करें तो ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है, और ये हम 1 मिनट में इतना पानी, 1 सेकंड में इतना पानी डालते हैं, ख़त्म। इसको इससे डिवाइड कर दो, कहानी ख़त्म हो जाएगी यार। 400 इंटू 300 इंटू 231 डिवाइडेड बाय 22/7। देखो 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/2, 7 अच्छा पाई आर स्क्वायर था तो 2 बार नीचे 7 आएगा, 2 बार ऊपर 2 आएगा। एच 500। बस ये इक्वेशन दिमाग में आपके डाला जा सकता है, आप सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने में जितना भी टाइम लगे वो देखना पड़ेगा अपने को। तो इसको पूरे को मैंने जब सॉल्व किया, कटिंग पेडिंग की, तो हमारे पास में 24 मिनट्स निकल कर आएगा कि ये पाइप 24 मिनट के अंदर इस पूरे सिस्टम को भर देगा। समझ गए बात को, इतना ही क्वेश्चन था ये, इसको ट्राई मारना। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी दिखने में नहीं आ रहा। 51 नंबर है ये। चलो मेरी आवाज़ तो पहुँच रही है ना, बुक से रीड कर लेना। 51 नंबर है। देर इज़ अ टैंक ऑफ 7/4 मीटर, ये 7/4 का टैंक है हमारे पास में, लेकिन इसकी हाइट भी चाहिए थी। देर इज़ अ पाइप ऑफ 5/4 सेंटीमीटर, भी मीटर है, ये सेंटीमीटर है, बदलना पड़ेगा आपको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए अपने को। तो ये हमारे पास पाइप है 5/4 सेंटीमीटर का। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर सो दैट इट फिल्स 4.5 मीटर टैंक। ये टैंक की हाइट मिल गई। ये 3 डायमेंशन चाहिए होते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, तो तीनों मिल गए, 7, 4 और 4.5, सब मीटर में है। और ये आवर्स 6 घंटे 18 मिनट में हमें इस टैंक को इतना भरना है। तो हमारे पानी का स्पीड कितना होना चाहिए, और ऑप्शंस जब तुम देखोगे तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, बड़ा झंझट है इसमें। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये आवर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में आंसर दिए हुए हैं। समझो बात को, ट्रिक तो वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में बताई। टोटल कैपेसिटी निकालो पहले टैंक की। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालोगे तो 7 मीटर, 400 मीटर और 450 मीटर। बस इसको कुछ काटा पीटी करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कैपेसिटी हो गई। अब हम देखें कि हमारे पानी का जो फ्लो था, जो हमारे टैप से कितना पानी जा रहा है, तो 5 × 4, अब ये तो हो गया 20 तो हो गया।
कितने घंटे की बात हो रही है? देखो 6 घंटे 18 मिनट हो रहे हैं। 6 घंटे 18 मिनट में टोटल कितने मिनट होते हैं? तो 6 घंटे में इंटू 60, 360 मिनट्स प्लस 18 मतलब 378 मिनट्स होते हैं। तो ये 1 मिनट में इतना पानी फेंकेंगे तो 378 मिनट्स में कितना पानी फेंकेंगे। तो अब तुम्हें ये पता चल गया कि हमारे पास कितना पानी जाना है, ये भी पता चल गया टोटल कितनी कैपेसिटी। इसको इससे डिवाइड करोगे तो मिनट्स आपको पता चल जाएंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम वैसा ही काम करना है। कर देखते हैं। 700 इंटू 400 इंटू 450 डिवाइडेड बाय, ये कर लो 5 इंटू 4 इंटू 378। अब ये जो निकलेगा ये तो सब मिनट है, और ऑप्शंस में जो हमें दिया है तो आवर दिया था, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। ये जो पूरा है ये तो सेंटीमीटर्स वगैरह में दिया है, और हमें किलोमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए पहले 100 से डिवाइड करो, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो सारी बातें आपके पास पहुंच गई। अब इसको कटिंग तो करना पड़ेगा यार। कटिंग करने में जितना भी टाइम जाए वो अपने को देखना पड़ेगा कितना टाइम जा रहा है। 5 ज़ीरोज़ तो ये दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, और तो कोई चारा नहीं है। काटना पड़ेगा, काटने में टाइम ख़राब हो रहा है। तुम लोग इसको काटो बैठ कर, कितनी बार कट रहा है। टेन किलोमीटर पर आवर। कटिंग में इतना टाइम तो जाएगा क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है। तो लॉजिक ध्यान रखो, कुल मिलाकर टोटल पानी टैंक में कितना डालना है और हम एक बार में कितना पानी डाल रहे हैं डिवाइड कर दीजिए। आपको कुल मिलाकर मिनट्स पता चल जाते हैं, या मिनट्स पता हो जैसे इस क्वेश्चन में पता था, तो कैपेसिटी पता चल जाती है अपने को कि हमारे पानी की स्पीड क्या रहेगी। ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही था। उसमें टाइम पूछा गया था, इसमें स्पीड पूछी गई थी। उसमें टाइम पूछा गया था तो स्पीड दी हुई थी, इसमें स्पीड पूछी गई है तो ये टाइम दिया हुआ है अपने को 6 घंटे और 18 मिनट। वो दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो अगली चीज़ को हम कैलकुलेट कर पाएंगे ईजिली। सुन लिया बात को, ईजी क्वेश्चन नहीं है, ये सब ख़राब क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 54 है। ये भी अच्छा तो नहीं है क्वेश्चन यार। ए और बी किसी टैंक को खाली कर सकते हैं 6 घंटे में। तो ए और बी 6 घंटे में मतलब 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 1/6 पार्ट खाली कर देंगे। देयर वॉज हाफ फुल टैंक। टैंक जो था वो पूरा नहीं भरा था, टैंक आधा फुल था हमारे पास में, और हमने तब ये दोनों नल खोल दिए होंगे। टैंक हमारा, ये टैंक है और ये आधा भरा हुआ था, और हमने ये दोनों नल खोल दिए। अब कितनी देर तक ये खुले रहे? 1 घंटे तक खुले रहे। भाई 1 घंटे में 1/6 पानी तो ये खाली कर ही देंगे। उसके बाद हमने एक एक्स टैप ओपन कर दिया, विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स, जो टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। तो इसका 1 घंटे की कैपेसिटी 1/4 पता चलेगी। आपको बताना है इन हाउ मच टाइम टैंक विल फिल, इतना आपने को पता करना है। देखो कुछ ज़्यादा टेंशन मत लो, हमारा पानी कितना भरा हुआ था? 1/2। 1 घंटा ये दोनों नल चले खाली करने वाले, तो इन्होंने 1/6 तो खाली कर दिया होगा। अब जब 1/6 खाली कर दिया होगा तो बचा कितना होगा? इसको सॉल्व करो। ये बचा होगा हमारे पास 2/6 मतलब 1/3। 1/3 पानी हमारे पास बचा हुआ होगा। सुन लिया, अब 1/3 बचा है, तो अब रिमेनिंग कितना? जब तीनों नल चालू करेंगे तो अब इतना पानी हमें भरना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है भैया। तो 2/3 पानी भरना है। अब भर कौन रहे हैं? एक्स भर रहा है, ए और भी खाली कर रहे हैं। तो एक्स की कैपेसिटी कितनी है? 1/4। इनकी कैपेसिटी कितनी है? 1/6। 1/4 में से 1/6 माइनस करोगे निकलेगा 1/12। तो ये रिमेनिंग वर्क हो गया, और ये 1 मिनट या 1 घंटा जो भी कह लो उसका वर्क हो गया। इसको इससे डिवाइड कर दो, कहानी ख़त्म। 2/3 इंटू 12/1 3 4 4 2 जा 8। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टैंक है वो 8 घंटे में भरा जाएगा। 1 घंटा ए और बी ने पहले ही मेहनत कर ली थी,
मतलब टोटल जो कैपेसिटी चली वो कितनी चलेगी हमारे पास में, 8 + 1 मतलब 9 आवर्स के, पूरा टैंक कुल मिलाकर 9 घंटे के अंदर भराया। अब यहाँ पर जाकर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इतने पहले आप अच्छे से देख लो, फिर अपन अगला चैप्टर कौन सा है वो देखो कौन सा है। मेरे को जहाँ तक ध्यान है अपन ने टाइम एंड वर्क तो पहले ही निपटा लिया था, ये पाइप एंड सिस्टम था। और टाइम एंड वर्क के बाद वो ट्रेन वाला होगा शायद, टाइम एंड स्पीड वाला कुछ चैप्टर होगा, जो भी नेक्स्ट चैप्टर हो ना टाइम एंड स्पीड वाला, और वो चालू करेंगे अब।